कोकोनट ऑयल है ना वो इस तरीके के कोकोनट से ही मैंने बनाया हुआ है। बहुत ही आराम से घर पे आप इस तरीके के कोकोनट से इस ऑयल को बना सकते हैं। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को प्योर और ऑर्गेनिक कोकोनट ऑयल बनाने का तरीका बताऊंगी। और घर पे बना हुआ ये कोकोनट ऑयल 100% प्योर है, वर्जिन है, ऑर्गेनिक है और आपके बालों की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है। ये आपके बालों को बहुत अच्छे से कंडीशन करता है, नरिश करता है, हेयर ग्रोथ में बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने इतना सारा कोकोनट ऑयल बना के रखा हुआ है, ये जम गया है, देख सकते हैं। मैं आप लोगों को अच्छे से दिखा देती हूँ। जो कोकोनट ऑयल है ना ये 100% प्योर है, ऑर्गेनिक है। मतलब ये पूरी तरीके से शुद्ध है, इसमें कुछ भी और मिक्स नहीं है। इसको मैंने घर पे ही बनाया तो डाउट करने की कोई बात ही नहीं है। और इसको आप अपनी स्किन पे लगा सकते हैं, अपने हेयर में लगा सकते हैं, अपनी बॉडी में लगा सकते हैं। ये 100% प्योर है, ऑर्गेनिक है, आपके बालों के लिए, आपकी स्किन के लिए कमाल का है। हाय एवरीवन, नमस्ते। मैं हूं गरिमा और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो मैं अपने चैनल पे बहुत सारी हेयर केयर, स्किन केयर रिलेटेड वीडियो शेयर करती हूँ। उसके साथ साथ बहुत ही हेल्दी रेसिपीज भी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो अगर आपको इस तरीके की बहुत सारी वीडियोस देखनी है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मेरी वीडियो को आप जितना ज्यादा शेयर कर सकते हैं प्लीज शेयर किया करिए। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करेगा। और अब चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो कोकोनट ऑयल बनाने के लिए आपको कोकोनट चाहिए। इस तरीके का जो बाल वाला कोकोनट आता है ये बहुत ही आराम से आपको मिल जाएगा। तो इसी तरीके के कोकोनट का आपको इस्तेमाल करना है। ये कोकोनट पूजा में भी इस्तेमाल होता है, तो इसी कोकोनट का यूज़ करना है आपको, ठीक है। तो इसको सबसे पहले आप तोड़ लीजिए। अच्छा, अगर आपको ज़्यादा ऑयल बनाना है तो आप ज़्यादा कोकोनट का यूज़ करिएगा, इसमें बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं बनेगा। अब इसमें जो पानी है इसको आप रख लीजिए। इसको एक मैं स्मूदी में यूज़ करने वाली हूँ और जल्दी ही मैं स्मूदी की रेसिपी भी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। कोकोनट का पानी भी बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है। अभी देखिए हम लोगों ने इसमें से कोकोनट निकाल दिया है। अभी क्या करना है कि कोकोनट को बारीक काट लीजिए ताकि इसको ग्राइंड करने में आसानी हो, क्योंकि हमें बनाना है इसका मिल्क, कोकोनट मिल्क बनाना है, ठीक है। आप देख सकते हैं इतना सारा कोकोनट मैंने चॉप कर लिया है। अब ये चॉप किए हुए कोकोनट को हमें ग्राइंडर में ग्राइंड करना है और कोकोनट मिल्क बनाना है। तो ग्राइंडर में इसको डाल दीजिए और इसमें पानी भी डालना है आपको, अच्छा खासा पानी डाल दीजिए। 1 गिलास के बराबर इसमें पानी डालिए और इसको अच्छे से ग्राइंड करिएगा एकदम बढ़िया से। जब ये ग्राइंड हो जाता है तब इसका बहुत ही अच्छा कोकोनट मिल्क बन के तैयार हो जाता है। अभी क्या करना है, हमें इसको स्ट्रेन करना है, ठीक है। अभी आप देखिए ये बिल्कुल भी दूध की तरह लग रहा है, मिल्क की तरह लग रहा है। और वेगन लोग ना कोकोनट मिल्क का ही यूज़ करते हैं, वो गाय का और भैंस का दूध नहीं पीते। तो अभी देखिए ये जो कोकोनट का पार्ट बच गया है इसको आपको थ्रो नहीं करना है, इसको आप स्टोर करके रखिए। मैं आप लोगों को आगे बताने वाली हूँ कि किस तरीके से आपको इसका यूज़ करना है। इस कोकोनट ऑयल को बनाने के लिए जो जो चीज़ें हैं बच गई हैं ना उनका भी यूज़ हो जाएगा बहुत ही अच्छे से। तो अभी देखिए कोकोनट मिल्क हमारा बन गया है। अभी देखिए ये हमारा बचा हुआ कोकोनट है तो इसको भी हम लोग यूज़ करेंगे, लेकिन आप वीडियो लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में मैं बताऊँगी कि इसका यूज़ कैसे होगा। अभी जो बचा हुआ कोकोनट है उसका भी मैं अच्छे से मिल्क निकाल लूँगी। ये देखिए बहुत सारा कोकोनट मिल्क हमारा बन के तैयार हो गया है। अगर आपको ज़्यादा ऑयल बनाना है तो ज़्यादा कोकोनट का यूज़ करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। अभी देखिए ये जो हमारा बच गया है ना इसको हमें ड्राई करना है। ड्राई करने के बाद इसको आप लड्डू में यूज़ कर सकते हैं या फिर आप हलवा बना रहे हैं तो उसमें भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसको आपको फेंकना नहीं है, ठीक है। इसको ड्राई करना है। कैसे ड्राई करना है मैं बताऊँगी आपको। अभी देखिए गैस पे आप एक पैन रखिए, उसमें जो कोकोनट मिल्क हमने तैयार किया है इसको डालिए। कोकोनट मिल्क आपने डाल दिया तो आपको ध्यान रखना है कि ये गिरे ना, ठीक है। दूध बहुत जल्दी गिर जाता है ना, तो ध्यान रखना है आपको। इसको चलाते रहिए बीच बीच में ताकि ये पकड़े ना नीचे। अभी देखिए जब इसको आप चलाते रहते हैं और थोड़ा टाइम बीतता है तो ये खोआ जैसा होने लगता है, जैसे दूध का खोआ बनाते हैं तो वैसा होने लगता है। थोड़ा सा आप पेशेंस रखिएगा, ठीक है। आपको ये ऑयल बनाने में थोड़ा टाइम लगेगा। अभी आप देख सकते हैं ऑयल निकलना शुरू हो गया है, आपको ऑयल दिख भी रहा होगा। तो हमारा ऑयल बन के तैयार हो गया है। अभी देखिए इसमें ना बहुत सारा ऑयल है, मैं आपको ऑयल निकाल के दिखाती हूँ। अभी क्या करना है आपको कि एक छन्नी ले लेना है, स्ट्रेनर ले लेना है और उसमें ये डाल के और प्रेस करना है। देखिए कितना सारा ऑयल निकल रहा है। तो इसी तरीके से आपको प्रेस कर करके जो ऑयल है इसके अंदर निकाल लेना है। तो आपका ये बहुत ही प्योर और बहुत ही अच्छा सा कोकोनट ऑयल बन के तैयार हो गया, जो आपके बालों की ग्रोथ के लिए भी बहुत अच्छा है और आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है, आपकी बॉडी के लिए भी बहुत अच्छा है। अच्छा, इसको छानने के बाद ये जो रेजिड्यू बच गया है इसको भी आपको थ्रो नहीं करना है। इसको भी कैसे यूज़ करना है लास्ट में मैं बताने वाली हूँ। तो इस वीडियो को आप देखते रहिए, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है।
इसमें जो भी चीज़ें मतलब कोकोनट को हम लोगों ने स्ट्रेन किया तो जो रेजिड्यू बच गया है उसको भी नहीं फेंकना है, उसका भी यूज़ होगा। और यहाँ पे ऑयल निकालने के बाद जो रेजिड्यू बचा है उसको भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, उसको भी थ्रो नहीं करना है। कैसे यूज़ करना है मैं आप लोगों को आगे बताने वाली हूँ। अभी आप देख सकते हैं ये ऑयल हमारा बहुत ही अच्छा बन के तैयार हो गया है। तो ऑयल को एक बार और आप स्ट्रेन कर लीजिएगा ताकि जो भी रेजिड्यू हो निकल जाए और आपका ऑयल बहुत ही क्लीन एंड क्लियर हो जाए, जैसे मैंने किया। और ये ऑयल ना आपके बालों की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है, आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है, आपके हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि इसको आप कुकिंग ऑयल की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। साउथ में लोग इसका यूज़ करते हैं कुकिंग ऑयल की तरह भी, ठीक है। अभी क्या करना है आपको कि इसको अपने पूरे बालों में लगा लेना है। इसको लगाने से पहले डबल बॉइलिंग मेथड की हेल्प से इसको हल्का गुनगुना गर्म कर लीजिएगा। अच्छे से पूरे बालों में और पूरे स्कैल्प में लगाइए और रात भर के लिए इसको अपने बालों में और स्कैल्प में छोड़ दीजिए। ये बहुत अच्छे से कंडीशन करने का काम करती है आपके स्कैल्प के और आपके बालों को। साथ ही ये हैवी बिल्कुल भी नहीं है, ये बहुत ही हल्का फुल्का ऑयल होता है जो आपके स्कैल्प में और आपके बालों में बहुत क्विकली एब्जॉर्ब भी हो जाता है। अब देखिए ये जो हमने कोकोनट मिल्क स्ट्रेन किया था, कोकोनट का जो पार्टिकल बच गया था, इसको थ्रो नहीं करना है, इसको आपको अच्छे से फैला देना है। और अच्छी खासी धूप अगर हो रही है आपके यहाँ तो धूप में रख दीजिए, सूख जाए। तो अगर आपके यहाँ तेज़ धूप हो रही है तो तेज़ धूप में आप इसको रखेंगे तो क्विकली ड्राई हो जाएगा। नहीं तो आप इसको धीमी आंच पे रोस्ट कर लीजिएगा बस 2 मिनट के लिए, तो ये आराम से सूख जाएगा। इसको स्टोर कर सकते हैं आप। अब देखिए जो हम लोगों ने ऑयल बनाया था, ऑयल में ये सारी चीज़ें बच गई थी, है ना, रेजिड्यू बच गया था, तो इसको भी थ्रो नहीं करना है आपको। इसमें आप थोड़ा सा गुड़ मिलाइए। आप अगर चीनी प्रीफर करते हैं तो थोड़ा सा आप शुगर भी इसमें ऐड कर सकते हैं और आप इसको रोटी के साथ खा सकते हैं। ये बहुत टेस्टी लगता है। पहले याद है आपको जब दादी नानी लोग घी बनाती थी तो उसमें भी ऐसा रेजिड्यू बच जाता था तो वो लोग ऐसे ही देती थी खाने को और मुझे बहुत अच्छा लगता था। सेम कोकोनट का भी टेस्ट वैसे ही आता है। इसको भी आप रोटी के साथ खा सकते हैं, इसको भी थ्रो मत करिएगा, ये भी आपके हेल्थ के लिए अच्छा होता है और फेंकने से अच्छा है कि आप इसको खा जाइए। ये मैंने सिर्फ 2 कोकोनट का यूज करके इतना सारा ऑयल बनाया हुआ है। हालांकि ये ऑयल कम ही है, मुझे और ज्यादा बनाना चाहिए था। तो आपको अगर ज्यादा ऑयल बनाना है ना तो आप ज्यादा कोकोनट का यूज करिएगा, क्योंकि 2 कोकोनट में से सिर्फ इतना सा ही ऑयल निकला है। लेकिन सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि ये 100% प्योर है, ऑर्गेनिक है, इसमें कुछ मिलावट नहीं है। तो ये सिर्फ और सिर्फ आपके बालों को और आपकी स्किन को, आपकी बॉडी को फायदा ही देगा। और आप इसको अपने बालों में, अपनी स्किन में और अपने पूरी बॉडी में लगा सकते हैं। ठंडी का दिन आ रहा है तो मॉइस्चराइजर की जगह मैं इस तरीके का ऑयल ही यूज करती हूँ और मैं और ज्यादा ऑयल बनाने वाली हूँ। और जब मैं बहुत सारा ऑयल बना लूंगी तो मैं अपनी स्टोरीज में या फिर अपने पोस्ट में आप लोगों के साथ शेयर भी करूंगी, ठीक है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। इस तरीके की बहुत सारी वीडियोस देखने के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मेरी वीडियो को आप जितना ज्यादा शेयर कर सकते हैं शेयर करिएगा। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड स्टे हैप्पी।